दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बाजार कुंडली में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि हमें सप्लाई और डिमांड क्यों पढ़ना चाहिए। अगर हम सप्लाई और डिमांड पढ़ते हैं तो हम ये समझ पाते हैं कि जो चार्ट जो कैंडल्स बनती हैं उनके पीछे जो बड़ा पैसा वो ट्रेड कैसे करता है। अगर हम ये समझ लेते हैं तो हम अपने ट्रेड को उसके अनुसार अगर पंच करेंगे तो हमें फ़ायदा होगा। हम इसी चीज़ को समझेंगे तो हम बड़े पैसों के जो करतूत होती है ना, उनकी जो पूरी कहानी होती है वो समझेंगे। उसके साथ फिर हम उनके साथ मिल करके फिर हम अपना प्लान एग्जीक्यूट करते हैं मार्केट में। ठीक है, तो चलिए हम आगे देखते हैं कि हमें क्यों पढ़ना चाहिए। हमें इसलिए पढ़ना चाहिए कि ये हमें ये बताता है कि मार्केट काम कैसे करता है। अगर मार्केट काम कैसे करता है ये हमें जानना है तो हमें ये जानना पड़ेगा मार्केट में प्लेयर कितने होते हैं मेनली। तो मेनली मार्केट में दो प्लेयर होते हैं, एक होते हैं रिटेलर्स और एक होते हैं हेज फंड, सेंट्रल बैंक, फॉरेन इन्वेस्टर्स, डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स, एचएनआईज। हालांकि एचएनआईज बहुत कम रोल अदा करता है, बट हेज फंड, फॉरेन इन्वेस्टर्स, सेंट्रल बैंक, इनके पास बहुत मिलियंस ऑफ डॉलर्स होते हैं जो ये मार्केट में लेकर के आते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है इनके पास ज़्यादा पैसा है। तो ज़्यादा पैसा है तो ज़्यादा पैसा होने के साथ साथ इनके पास पढ़े लिखों की फौज भी है, ठीक है ना। और इनके पास पैसा है तो ये बहुत देर तक मार्केट में टिक सकते हैं। और इनके रेस्पेक्ट में रिटेलर्स के पास बहुत ही कम पैसे होते हैं, इसलिए जो रिटेलर्स होते हैं उनको बहुत ही स्मार्ट होने की आवश्यकता है। वह स्मार्ट होने की आवश्यकता क्या है? वह स्मार्ट होने की आवश्यकता ये है कि हमें ट्रेंड के साथ चलना चाहिए। ट्रेंड के साथ चलने का मतलब ये होता है कि जो ये बड़े बड़े पैसे वाले लोग हैं इनके साथ चलना चाहिए, तभी हमारे पास कुछ बचेगा, अदरवाइज हम लॉस करके ही बैठेंगे। अच्छा, अगर हम ये समझ पा रहे हैं कि मार्केट में हमारी लड़ाई इनसे है तो इनके पावर को जानना पड़ेगा और उस जानकारी को हमें स्वीकार भी करना पड़ेगा। अब जरा देखिए, अगर इनके पास बहुत ज़्यादा पैसा है, इसका मतलब है इनके पास बहुत ढेर सारी पावर है, ठीक है ना। अगर इनके पास पैसा और पावर है तो वो क्या कर सकते हैं, वो बहुत ही अच्छे टेक्निकल एनालिस्ट और फंडामेंटल एनालिस्ट को हायर कर सकते हैं, ठीक है ना। और ये जो दोनों लोग हैं वो ये जानते हैं, खासकर टेक्निकल एनालिस्ट ये जानता है कि हमारा टारगेट क्या हो सकता है, हमारा स्टॉप लॉस क्या हो सकता है। इसलिए इस बड़े पैसे के ऑर्डर को एग्जीक्यूट करवाने के लिए हमारी जो एसल हंटिंग होती है, इसके पीछे यही रीज़न होता है, ठीक है। क्योंकि इनके पास इतना बड़ा ऑर्डर होता है कि उस ऑर्डर को एग्जीक्यूट करने के लिए, जैसे अगर ये बाई कर रहे हैं तो कोई इनके बराबर सेल भी तो करेगा, इनके बराबर तो ये हमारे पास पैसे होते नहीं हैं। तो इसीलिए क्या करते हैं, वो जगह जगह ट्रैप करते हुए चलते हैं ताकि इनके जो मैक्सिमम ऑर्डर है वो एग्जीक्यूट हो सके, ठीक है। जरा हम और आगे समझने की कोशिश करते हैं। अगर इनके पास बहुत अधिक पैसा होता है तो वो क्या कर सकते हैं, वो मार्केट को कंट्रोल करते हैं। जब ये चाहेंगे तभी मार्केट ऊपर जाएगा, जब ये चाहेंगे तभी मार्केट नीचे जाएगा, हम बस बैठ करके देख सकते हैं। इसके साथ में क्या होगा, दे मैनिपुलेट द मार्केट टू एग्जीक्यूट देयर ऑर्डर। वो क्या करते हैं, अपने ऑर्डर को अपने ऑर्डर को एग्जीक्यूट करवाने के लिए क्या करते हैं, वो मैनिपुलेट करते हैं, ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद क्या है, वो जब भी चाहें तब वो प्राइस को ऊपर या नीचे लेकर के जा सकते हैं। जब इनका ऑर्डर फुलफिल हो जाएगा तभी ये मार्केट के डायरेक्शन को चेंज करेंगे, ठीक है। अच्छा, अगर हमारे पास इन सब चीज़ों की जानकारी होती है, ठीक है ना, तो ही हम इनके साथ चल सकते हैं। अब जरा जैसे देखिए, इनके जो बड़े बड़े ऑर्डर्स होते हैं, जब ये ऑर्डर पंच करते हैं ना तो मार्केट में बहुत ही बड़ा इम्बैलेंस क्रिएट होता है। इम्बैलेंस क्रिएट होने का मतलब है ना कि प्राइस ना वर्टिकली ऊपर भागता है या वर्टिकली नीचे दिखाई पड़ता है। हम आपको भी दिखाएंगे चार्ट पर। तो जब ये अपना ऑर्डर पंच करते हैं तो वहाँ पर इम्बैलेंस क्रिएट होता है। इम्बैलेंस क्रिएट होना मतलब कि सप्लाई ज़्यादा हो जाती है अगर डिमांड के रेस्पेक्ट में तो प्राइस चला जाता है नीचे, और अगर डिमांड बढ़ जाती है सप्लाई के रेस्पेक्ट में तो प्राइस चला जाता है ऊपर। अब जरा इस चीज़ को समझिए, सप्लाई बढ़ने का मतलब क्या है, जरा इस चीज़ को समझिए। बहुत ही प्रैक्टिकल एग्जाम्पल दे रहा हूँ। अभी दिसंबर चल रहा है, तो दिसंबर में जो गोभी है ना, जो गोभी है वो गोभी आती है तो जब शुरुआत में आती है तो गोभी 80 रुपये किलो, 70 रुपये किलो मिलना शुरू होती है। लेकिन जब गोभी की सप्लाई बढ़ जाती है और डिमांड कमजोर हो जाती है, मतलब जब मार्केट में खूब गोभी ही भर जाएगी तो लोग खा करके थक जाएंगे, खरीदना कम कर देंगे। तो क्या होगा, तो जो गोभी 80 रुपये किलो बिक रही थी अब वो 50 रुपये, 30 रुपये, 20 रुपये किलो तक भी गोभी आ जाती है। तो 80 रुपये से प्राइस 20 रुपये किलो आ गया सप्लाई बढ़ने की वजह से। इसी को इम्बैलेंस बोलते हैं कि मार्केट में अचानक से गोभी ढेर सारी आ गई है, ठीक है। उसी प्रकार यहाँ पर डिमांड है, जब गोभी कम आती है
तब उसका स्वाद चखने के लिए लोग क्या करते हैं, अधिक खरीदते हैं। और मार्केट में जो गोभी की सप्लाई है वो कम होती है, तो डिमांड ज़्यादा होती है। तो जब डिमांड ज़्यादा होती है तो इसीलिए 80 रुपये, 100 रुपये, 90 रुपये किलो बेच पाते हैं। तो प्राइस क्या करता है, प्राइस ऊपर चला जाता है, मतलब महंगा बिकने लगता है। तो यही इम्बैलेंस है एक तरीके का, ठीक है। और आप देखे होंगे जब यह इम्बैलेंस क्रिएट होता है ना, तो आप चार्ट पर कई बार देखे होंगे ना, प्राइस धीरे 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 किसी खास जोन पर, जैसे हम आपको समझाने की कोशिश करें, मान लीजिए यहाँ से हमारे पास एक बहुत ही बड़ा इम्बैलेंस क्रिएट हुआ था, ठीक है ना। मतलब बहुत इम्बैलेंस क्रिएट होने का मतलब ये है बहुत तेज़ी से चार्ट पर प्राइस ऊपर जाती है। तो आप बहुत बार देखे होंगे जब प्राइस कभी धीरे 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 इस जोन में आती है तो प्राइस फिर रिएक्ट कर जाती है, क्योंकि यहाँ पर लोगों के पेंडिंग ऑर्डर होते हैं। हमें बस यही जोन ढूंढना होता है, ठीक है ना। तो हम वही से आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जब प्राइस किसी खास जोन पर कभी जाती है तो वहाँ से क्या होती है, वहाँ से वो प्राइस रिजेक्ट करती है, ठीक है ना। अच्छा, तो अब होता क्या है, ये जो इम्बैलेंस है और जो ट्रैपिंग है, ये जो ट्रैपिंग है और ये इम्बैलेंस है, वो बड़े पैसों का फुटप्रिंट है। अगर हम ये दोनों पहचान लेंगे तो हम उनके साथ ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है ना। अब जरा इस चीज़ को समझिए। तो हमें इसका मतलब क्या है, हमें इसमें बहुत सारी चीज़ों को पहचानना है, कहाँ इम्बैलेंस है। और इतना बड़ा जो ये इतने बड़े जो पैसे से हमारी जो लड़ाई है, अगर आप ये समझ करके मायूस हो रहे हैं तो मायूस मत होइए, बस हमें कुछ चीज़ें एक्सेप्ट करनी है। तो जो रिटेलर्स का ऑब्वियस क्वेश्चन होता है कि हम करें क्या, ठीक है ना। तो मायूस होने की आवश्यकता नहीं है, बस हमें वो काम करना है कि जहाँ बैंक्स और जो फिनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं उनके पास क्या होता है ना, कुछ जोन होते हैं, उसी जोन में वो बाइंग कर, क्योंकि वो एक प्राइस पर नहीं बाई कर सकते हैं, ठीक है ना। तो क्या करते हैं, एक जोन निर्धारित करते हैं, ठीक है ना। वह एक जोन प्राइस की एक बैंड जो निर्धारित करते हैं। मान लीजिए अगर ये 100 रुपये है और मान लीजिए 200 रुपये है, तो ये प्राइस की एक बैंड निर्धारित करते हैं। इसी बैंड में ये ऊपर नीचे लेके चलते रहेंगे। जब उनका ऑर्डर फुलफिल हो जाएगा तब ये अचानक से क्या करेंगे, प्राइस को लेकर के भागेंगे। तो यहाँ से जब अचानक से प्राइस जाएगा तो यहाँ इम्बैलेंस क्रिएट होता है। तो हमें इसी जोन को पहचानना होगा। बस वो कैसे मालूम पड़ेगा, चार्ट पर जहाँ से इतनी बड़ी मूव आई होगी वहीं पर हमारे पास ये जोन दिखाई पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, जो हमने अभी आपको ये समझाया है कि इम्बैलेंस और ट्रैपिंग ही हमारे पास क्या है, एकमात्र तरीका है जहाँ से हम अपने ऑर्डर को पंच कर सकते हैं। और इसके लिए हमें वेट करना पड़ता है। हमें उन जोन को, इस जैसे जोन को जहाँ से इम्बैलेंस आया है, जहाँ से ट्रैपिंग हुई है, उनको ढूंढना होता है। क्यों ढूंढना होता है, क्योंकि वहाँ प्राइस में इम्बैलेंस हुआ। जब यहाँ पर प्राइस बहुत तेजी से ऊपर जा रहा होगा तो यहाँ पर लोगों के पेंडिंग ऑर्डर होंगे। जैसे जो बड़ा पैसा है उसका पेंडिंग ऑर्डर कुछ छूट गया होगा, सारा यहाँ पर एग्जीक्यूट नहीं हुआ होगा, पहली बात। दूसरी बात, इस जोन को देख करके और भी बैंक, HNI रिटेलर्स यहाँ आ जाते हैं, वो अपने लिमिट ऑर्डर को यहाँ लगा देते हैं। तो यहाँ पर लिक्विडिटी और बढ़ जाती है, और जैसे ही प्राइस इस जोन में एंटर करता है वो थाए से रिजेक्ट कर जाता है। इसीलिए हमारे पास क्या होता है, हमें इसी बहती हुई गंगा में हमें हाथ धो लेना है। बस हमें इस बात को एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि बड़े लोगों के पास जो पावर है, जो पैसा है, हम उससे नहीं लड़ सकते हैं। हमें बस चार्ट पर इस चीज़ का वेट करना होता है, और यह वेट करने में टाइम लगता है। आपको यह टाइम देना पड़ेगा इस जोन को वेट करने के लिए, क्योंकि जब तक बड़ा पैसा अपनी प्रॉफिट बुक नहीं करेगा तब तक वो इस जोन में आएगा ही नहीं, ठीक है ना। तो हमें इस जोन का वेट करना चाहिए। हमारा कहने का मतलब इतना ही है। तो आपको मायूस होने की आवश्यकता नहीं है। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, या चलिए कुछ चार्ट पर हम देख लेते हैं कि ये जो इम्बैलेंस है वो दिखता कैसे है, ठीक है। अब जरा देखिए प्राइस पर जो इम्बैलेंस है वो कैसे दिखता है, आप इस चीज़ को समझिए। प्राइस यहाँ से जब ये वीकली का चार्ट है, जब प्राइस यहाँ से गिरना शुरू हुआ तो गिरने के बाद ये क्या हुआ, 20 और 50 के ऊपर जा करके एक बार प्राइस फिर गिरा, ठीक है ना। यहाँ पर संकेत दिया गिरने का, लेकिन यहाँ क्या हुआ, इसके हाई को इस कैंडल ने अच्छे से ब्रेक कर दिया, और ब्रेक करने के बाद प्राइस यहाँ से ड्रेस्टिकली ऊपर चली गई, ठीक है। ऊपर चली गई तो हुआ क्या, अब ऊपर चली गई और आप हाथ मलते रहेंगे कि हम नहीं ले पाए, हमसे छूट गया, दुनिया भर की कहानी। लेकिन आप जरा बताइए, आपको इस जोन का, अगर ये वीकली टाइम फ्रेम है, इस जोन का वेट करने के लिए आपको मतलब महीनों लगेंगे, ठीक है ना, महीनों लग सकते हैं। वीकली टाइम फ्रेम पर जब आप देखेंगे ना तो आपको हो सकता है साल, 2 साल, 3 साल भी वेट करना पड़ जाए, ठीक है ना। तो आप जरा देखिए, जैसे ही प्राइस इस रीजन में आया, यहीं से प्राइस फिर से क्यों ऊपर भाग गया,
ठीक है। जैसे ही प्राइस यहाँ से फिर से इम्बैलेंस दिखाया, यहीं से प्राइस फिर क्यों ऊपर भाग गया, ये देखिए यहीं से प्राइस फिर से ऊपर क्यों भाग गया। जैसे ही प्राइस यहाँ से इम्बैलेंस दिखाया, प्राइस यहाँ से ऊपर क्यों भाग गया। जैसे ही प्राइस सेलिंग और डायरेक्शन में इम्बैलेंस दिखाया, प्राइस यहीं से नीचे क्यों चला आया। तो हमें ऐसे जोन का वेट करना होता है। अब मैं आपको वीकली टाइम फ्रेम पर दिखा रहा हूँ, ये आवरली टाइम फ्रेम पर 2 आवरली टाइम फ्रेम पर भी बनते हैं, हमें बस वहाँ पर उनका वेट करना होता है। हम आपको यही चार्ट आपको 2 घंटे पर भी दिखा सकते हैं। अब जरा देखिए, ये यहाँ पर सबसे लो था मार्केट का, और यहीं से प्राइस ऊपर गई थी। मतलब यहाँ पर लोगों ने डिसाइड किया था कि अब ये जो प्राइस है इसका बहुत सस्ता हो चुका है, इसको ऊपर लेके चलते हैं। लेकिन हुआ क्या, मार्केट फिर से कभी लौट करके इसी रीजन में आया। जब इस रीजन में आया तो यहाँ पर देखिए ये सब ट्रैपिंग करते हुए मार्केट फिर से क्या हुआ। अब जरा देखिए, मार्केट फिर से यहाँ ट्रैपिंग करते हुए फिर से ऊपर निकल गया, है कि नहीं। अब मार्केट में अगर यहाँ से देखिए, यहाँ से इतना अच्छा इम्बैलेंस आया हुआ है, इतना तगड़ा इम्बैलेंस आया हुआ है, और प्राइस देखिए कैसे गिर रही है, ठीक है ना। तो ये वीकली टाइम फ्रेम का है, आपको इसमें मतलब 5-6 महीने वेट करना पड़ेगा, ठीक है ना, लगभग 1 साल वेट करना पड़ेगा कि प्राइस यहाँ आए। और जब यहाँ आया तो आप देखिए लगभग इसका 2 गुना या 1.5 गुना आपको प्राइस यहाँ देखने को मिलेगा। तो हमें इस तरह के इम्बैलेंस को वेट करना होता है, और इसकी एंट्री कैसे करनी है, ढूंढते कैसे हैं, ये सब हम अगले वीडियो में बात करेंगे। अभी इसमें बहुत कुछ सीखना बाकी है, बस हम आपको ये सिखा रहे हैं कि बड़े पैसे का जहाँ फुटप्रिंट होगा, ये बड़े पैसे का ही तो फुटप्रिंट है, सीधा वर्टिकल, मतलब देखिए एकदम बिल्कुल सीधा कैंडल भाग गया है, ठीक है ना। देखिए सीधा कैंडल भाग गया, देखिए सीधा कैंडल भाग गया, तभी देखिए यहाँ पर ट्रैप किया गया, फिर हल्का सा यहाँ पर मूव आई है। यहाँ पर देखिए बिल्कुल वर्टिकल मूव आती है, ये देखिए यहाँ से, ये देखिए यहाँ से, अगर इसके रेस्पेक्ट में मतलब इन सारे कैंडल के रेस्पेक्ट में इसको देखिए, इन सारे कैंडल के रेस्पेक्ट में इसको देखिए एक बार, फिर उसके बाद नीचे आई, ठीक है ना, फिर यहाँ दूसरी बार, फिर यहाँ से फाइनल हुआ कि नहीं मार्केट को और नीचे लेकर के नहीं जाना है, तो यहाँ से चीज़ें बिल्कुल संभलती हुई आगे निकल गई, ठीक है ना। तो इस तरह से हमारे पास वो प्राइस एक जोन होता है, देखिए यहाँ पर एक जोन है, यहाँ से लेके यहाँ तक क्या एक जोन है, ये गिरते हुए, बड़ा पैसा ना गिरते हुए मार्केट में खरीदता है, गिरते हुए, क्योंकि इतना पैसा होता है, बढ़ते हुए मार्केट में वो और पैसा लगा देगा ना, तो मार्केट बहुत तेजी से, वो स्टॉक बहुत तेजी से ऊपर चला जाएगा। इसलिए जब भी प्राइस रिट्रेस करता है, धीरे धीरे रिट्रेस करता है, तो इसी में वो बाइंग करते हैं। यहाँ पर उन्होंने बाइंग किया 1 हफ्ते, 2 हफ्ते, 3 हफ्ते, 4 हफ्ते, 5 हफ्ते, 6 हफ्ते, 7 हफ्ते, 8, 9, 10, 11, 12, ठीक है ना। और यहाँ से लेकर के यहाँ तक इन्होंने क्या किया, अपनी प्रॉफिट बुकिंग किया, और यहाँ से लेकर यहाँ तक उन्होंने क्या किया, अपने ऑर्डर को धीरे धीरे पंच करवाया, उसके बाद यहाँ पर धीरे से तेजी से ऊपर लेके चले गए। तो हमें इस चीज़ का बस ध्यान रखना है कि पैसे का जहाँ फुटप्रिंट होगा, बड़े टाइम फ्रेम पर, वीकली पर जाइए, डेली पर जाइए, बहुत अच्छा देखने को मिलता है। और वहाँ पर अगर आप 10 ट्रेड लेंगे, 10 में से 6-7 आपके फेवर में ही जाएंगे, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और हमारे साथ एक नई तरह की फैमिली बनाने में हेल्प करें। जय हिंद, जय भारत।